तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोग को ओडी आईडी बीडी जो भी है। एक भाई ने कमेंट किया था, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, मतलब बना रहा हूँ। जितना आपको समझ में आए समझिएगा। अगर कुछ कुछ को डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, सिंपल भाषा में जो ओडी होता है, ओडी मतलब आउटसाइड डायामीटर, ठीक है। जैसे कि ये मान लीजिए सेल है एक, ठीक है। ये आप एक जॉब देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अब ये सेल है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसको अगर ओडी में देखा जाए कि ओडी कितना है, तो मतलब ये बाहर से, मतलब एकदम बाहर बाहर कितना है, कितना एम है या कितना, मतलब ज़्यादा करके एम में ही काम होता है, ठीक है। तो ये ओडी, अगर कोई पूछता है कि ओडी कितना है या फिर आपको ओडी समझ में नहीं आ रहा है, तो ओडी मतलब ध्यान रखिएगा कि आउटसाइड डायामीटर, ठीक है। यानी कि बाहर बाहर कितना एम है। और फिर अगर आईडी पूछ दिया तो आईडी मतलब इनसाइड डायामीटर, ठीक है, अंदर अंदर। तो देखिए सिंपल सी बात है भाई, ये प्लेट है, प्लेट को रोलिंग करके ये सेल बनाया गया है, ठीक है। ये जॉब बनाया गया है। प्लेट सीधा सीधा रहता है, उसको इसके साइज का कट करके रोलिंग करके ये जॉब बनाते हैं। तो इसका एक थिकनेस दिया रहता है, ठीक है, ड्राइंग में, कि इतना थिकनेस है और इतना ओडी बनेगा, इतना आईडी बनेगा। अभी इसमें आपको दिखाता हूँ कहाँ पे दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया है 1 मीटर 50 इसका आईडी है और थिकनेस इसका है 14 थिकनेस, ठीक है। यानी इस प्लेट की जो मोटाई है उसको थिकनेस बोलते हैं। वो कितना है, 14 है, ठीक है। अभी रोलिंग करने के बाद इसका अंदर अंदर जो होगा वो 1 मीटर 50 होगा, वो आईडी हो गया, ठीक है। और वही अगर आप बाहर बार देखेंगे तो उसमें 14 इधर ऐड कीजिए और 14 इधर ऐड कीजिए, किसमें, 1 मीटर 50 में। तो 14 + 14 28। तो 1 मीटर 50 + 28 कितना हो जाएगा, 1 मीटर 78 हो जाएगा। तो इस सेल का जो ओडी है वो 1 मीटर 78 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 मीटर 50 आईडी का ये सेल है। अंदर अंदर चेक करेंगे तो 1 मीटर 50 आएगा और प्लस 14 इधर, 14 इधर, दोनों साइड का ऐड करेंगे थिकनेस, तो वो उसका ओडी हो जाएगा, ठीक है। तो ओडी आईडी तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे देखिए एक दिया है BCD, ठीक है। ये BCD क्या है, ये होल जो है, यहाँ पे देखिए लग सपोर्ट लगा हुआ है, इसके ऊपर जॉब रेस्ट होने वाला है। तो ये लग सपोर्ट लगा हुआ है, इसके ऊपर होल है यहाँ पे। तो उस होल का जो सेंटर है उसको BCD बोलेंगे, ठीक है। कहीं कहीं PCD बोलते हैं, कहीं कहीं BCD बोलते हैं। तो BCD मतलब, PCD मतलब पिच सर्कल डायमीटर होता है, और बोल्ट सर्कल डायमीटर ऐसा कुछ इसका हो जाएगा। P रहेगा तो पिच सर्कल डायमीटर, यहाँ पे इसके सेंटर से इसका सेंटर, यानी कि BCD, ठीक है। और KL मतलब होता है किलो, मतलब जितना, मतलब 5 KL दिया तो 5000 लीटर, जैसे हम लोग बोलते हैं 5K 10K 20K 1K। तो K मतलब 1000 हो गया, और 5KL मतलब 5000 हो गया, 10KL मतलब 10,000 हो गया। इस तरह से KL में जॉब को दिया जाता है बनाने के लिए कि इतना KL का टाँकी है, ये 10KL का टाँकी है, 50KL का टाँकी है, 75KL का टाँकी है, यानी कि 75,000 लीटर का टाँकी है। इस तरह से जो है KL दे देता है जॉब में कहीं कहीं पे, ठीक है। और उसके बाद जो BD कमेंट में आया था कि BD क्या होता है, तो BD मतलब ब्लैंक डायमीटर होता है, ठीक है। जैसे कि ब्लैंक डायमीटर किस चीज़ का होता है, जैसे कि मान लीजिए ये डिश लगा हुआ, देखिए यहाँ पे ये डिश लगा है, ठीक है। अभी इसका आपको सीधा क्या मिलेगा, आईडी मिलेगा, ओडी मिलेगा। अगर कोई बोलता है कि इसका सर्कल कितना कटिंग करूँ कि दबाने के बाद इतना हो जाए, तो वो जो डिश का जो सर्कल कटिंग होगा उसको बोलते हैं ब्लैंक डायमीटर, ठीक है। यानी सीधा सीधा एकदम गोल प्लेट, ठीक है, एकदम गोल, मतलब कटिंग करके आप देंगे तो वो हो जाता है ब्लैंक डायमीटर, BD, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BD बोलते हैं। तो इसका यानी कि ये डिश जो दिया है यहाँ पे, इसका डिटेल देखेंगे आप तो दिया रहेगा, ठीक है। देखिए 2:1 एलिप्सोडियल डिसेंड है, ठीक है। 16 थिकनेस इसका नॉमिनल है और 13 थिकनेस इसका मिनिमम, मतलब 16 का ये प्लेट है। दबाने के बाद क्या होता है, प्रेस पे जो फॉर्मिंग होता है, तो कहीं कहीं पे जो है
दबाने की वजह से थिकनेस कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि 16 mm का तो प्लेट रहेगा नॉर्मली, ठीक है, और 13 mm थिकनेस मिनिमम रहना चाहिए, ठीक है। उससे कम हो गया तो दिक्कत है, नहीं चलेगा, ठीक है। और इसका जो एस एफ दिया है वो 50 mm, एस एफ मतलब स्ट्रेट फेस, तो यहाँ से 50 mm सीधा रखना है, और जो भी यहाँ पे डिटेल दिया है उस हिसाब से टेम्पलेट बनाएंगे, उसके हिसाब से इसका फॉर्मिंग करके डिश बनाते हैं। और इसी डिश को कितना, मतलब पहले सबसे पहले कितना बड़ा सर्कल कटिंग करें, ब्लैंक डायमीटर बीडी जिसको बोलते हैं, इस डिश का ब्लैंक डायमीटर कितना होगा उसी को बीडी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो बीडी हो गया, ओडी हो गया, आईडी हो गया, ये सब हो गया। अगर और एक भाई ने कमेंट किया था कि टेम्पलेट कैसे बनाएं, तो जैसे कि 1m50 आईडी दिया है, ठीक है, तो इसको अगर प्लेट आप कटिंग कर लिए हैं कितना लंबा चाहिए, कि मतलब 1m50 आईडी जो फार्मूला है उसको यूज करके जितना लंबा प्लेट होगा वो कटिंग करने के बाद आपको रोलिंग करना है, तो 1m50 का हाफ का आर मारिए, ठीक है, यानी कि 525 का एक हाफ मार लीजिए आर, ठीक है। और थोड़ा सा यानी कि उसका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 300 से 500 के बीच में होना चाहिए टेम्पलेट का, तो वो रेडियस उसमें निकाल के आप उसको रोलिंग कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है, चेक करके। तो टेम्पलेट बनाना तो एकदम ईजी है, बाकी ये सब इस ड्राइंग के माध्यम से, जो मेरे पास एक पुरानी ड्राइंग थी इसके माध्यम से मैं आप लोग को समझाया कि ओडी कैसे देखते हैं, आईडी कैसे देखते हैं, बीडी क्या होता है, ये सब थिकनेस वगैरह कैसे देखा जाता है, ये सब ड्राइंग में एकदम सिंपल तरीके से दिया रहता है, ठीक है। तो इतना है दोस्तों। बाकी इस ड्राइंग में आप देखेंगे तो ये कंडेंसर है, हीट एक्सचेंजर बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं, ठीक है। बाहर से जो है सेल होता है और उसके बाद इसमें बंडल बना के डाला जाता है, उसमें ट्यूब सीट लगे होते हैं, ट्यूब सीट होता है, बफल होता है, स्पेसर होता है, टाई रॉड होता है, ठीक है, ट्यूब डाला जाता है, उसके बाद उसको जो है इसमें इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। फिर बाद में बोनट सेल, चैनल सेल जो भी आता है, जिस डिज़ाइन से आता है वो सब लगा के इसको कंप्लीट किया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे तो पार्टीशन प्लेट है, नोजल है, और ये जो दिखा रहा है डॉट डॉट ये इंसुलेशन है। अगर कोई जानकार होगा फिटर या फैब्रिकेटर तो उसका आइडिया होगा कि इंसुलेशन किस तरह से होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। हीट बाहर ना आ सके सेफ्टी के लिए वो लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 200 mm थिकनेस का इंसुलेशन रहेगा बाई अदर, यानी कि फैब्रिकेशन करके आपको दे देना है, इंसुलेशन का काम किसी दूसरे पार्टी द्वारा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में उम्मीद करूंगा जो भी बताया वो समझ में आया होगा आप लोग को। बाकी कमेंट करते रहिए आप लोग कि क्या टॉपिक पे वीडियो बनाना है, क्या आपको समझना है, उस पर मैं जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे आपको वीडियो बना के देता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।